दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है आज। चुनाव के लिए 719 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फाइल हुए हैं। नई दिल्ली में कुल 29 प्रत्याशियों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर सबसे कम नॉमिनेशन फाइल हुआ है। कस्तूरबा नगर में कुल 6 ने ही 9 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। तो नॉमिनेशंस फाइल हो चुके हैं। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। नॉमिनेशंस की जांच भी हो चुकी है। ऐसे में देखिए सबसे ज्यादा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर नॉमिनेशन फाइल हुए, और वो इस वजह से भी क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। अरविंद केजरीवाल वहां से चुनावी मैदान में है। वहीं उसी सीट से 3 बार के विधायक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, और वहां की तो फाइट वैसे भी काफी दिलचस्प हो रखी है। प्रवेश वर्मा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है। संदीप दीक्षित है जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है। सबसे ज्यादा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर नॉमिनेशन फाइल कहीं ना कहीं इसलिए भी क्योंकि जितने ज्यादा कैंडिडेट उतने ज्यादा वोट कर सकते हैं। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। टोटल 1 लाख वोटर से 58,000 पुरुष और 50,000 लगभग महिला मतदाता, 1/3 जेंडर वोटर हैं। कैंडिडेट कौन कौन है? आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स में से एक और देश के भी सबसे चर्चित नेताओं में से एक। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और 2 बार के सांसद रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये भी कड़ी टक्कर यहां दे रहे हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं और अरविंद केजरीवाल को चुनावी टक्कर दे रहे हैं। अब आपको बता दें जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने उनके सामने तरविंदर सिंह मरवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। टोटल वोटर्स लगभग 1,47,000 यहां पर है। अब देखिए बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मरवाहा है जो चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी चुनाव लड़ रहे हैं। ये जंगपुरा विधानसभा सीट की बात है। यहाँ से पहले प्रवीण सोलंकी विधायक थे, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया विधायक थे। अब देखिए ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और 3 बार के ग्रेटर कैलाश से विधायक रहे 2013, 2015, 2020। बीजेपी की तरफ से शिखा राय हैं जो चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस की ओर से गर्वित सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय कितना ये मुकाबला बनता है ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत अपनी इस बार इन चुनावों में झोंक दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं। अब बाबरपुर विधानसभा सीट की बात करें, ये भी हॉट सीट्स में से एक है, क्योंकि गोपाल राय जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अनिल वशिष्ठ को गोपाल राय के सामने उतारा है चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने हाजी इशराक खान को अपना कैंडिडेट बनाया है। यहाँ की फाइट भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि गोपाल राय आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स में शुमार है। कोंडली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, कुलदीप कुमार यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, यहीं से सिटिंग विधायक हैं और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप कुमार को मात देने के लिए प्रियंका गौतम पर विश्वास जताया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अक्षय कुमार मैदान में है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ की फाइट क्या रहती है। कोंडली विधानसभा के लोग किसको चुनते हैं। गांधीनगर विधानसभा सीट चर्चाओं का विषय इसलिए है क्योंकि अरविंदर सिंह लवली यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, इसी सीट से 4 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से नवीन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा, जो सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटा है। कांग्रेस ने कमल अरोड़ा को चुनाव लड़ने के लिए गांधीनगर में भेज दिया है। ऐसे में देखिए अरविंदर सिंह लवली, जिनका एक गढ़ एक तरीके से माना जाता है, क्या यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। या आम आदमी पार्टी की ही झाड़ू चलती हुई नजर आएगी, या फिर हाथ को पब्लिक का साथ मिलेगा। अब बादली विधानसभा सीट चर्चाओं का विषय क्यों है? क्योंकि बादली विधानसभा सीट से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दरअसल अंतरिम अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको टक्कर देने के लिए दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अजयेश यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब बादली में देखिए किसका सिक्का चलता है, क्या यहाँ पर झाड़ू चलेगी या फिर कमल खिलेगा या फिर हाथ को पब्लिक का साथ मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। गोंडा विधानसभा सीट से अजय महावर क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग विधायक है यहाँ से, इस वजह से ये चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि जब पूरी दिल्ली में झाड़ू चली तो ये अपना कमल खिलाने में कामयाब रहे।
20 में गौरव शर्मा यहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और भीष्म शर्मा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो क्या इस बार भी अजय महावर अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। या फिर झाड़ू का कमाल देखने को मिलेगा, या पब्लिक कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि शीला दीक्षित मॉडल को वो सामने रख रहे हैं कि उस दौरान जो काम हुए अब भी वैसा ही करेंगे, उसको मौका देगी। करावल नगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, ये चर्चाओं का विषय इसलिए है क्योंकि कपिल मिश्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा की बात करें, इसी सीट से 2015 में भी विधायक रह चुके हैं कपिल मिश्रा, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। जब यहां से विधायक थे तब आम आदमी पार्टी में थे। करावल नगर विधानसभा सीट दिल्ली दंगे जब हुए थे उस दौरान चर्चाओं का विषय रही थी, केंद्र में रही थी। मनोज त्यागी को यहां से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट अपना बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर पीके मिश्रा पर विश्वास जताया। मोहन सिंह बिष्ट यहां से विधायक थे, लेकिन अब मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद भेज दिया गया है। और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की बात कर रहे थे हम। मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से आम आदमी पार्टी के माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है और आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही बड़े नेता अपने अपने पार्टियों के। अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। अब देखिए, बेहद दिलचस्प मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की ये लड़ाई भी रहने वाली है। बल्ली मारान विधानसभा सीट की अगर बात करें, ये भी चर्चाओं का विषय रहेगी। हारून यूसुफ कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता यहाँ से चुनावी मैदान में है और इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के तरफ से यहाँ से विधायक तो है ही, साथ ही यहाँ से कैंडिडेट भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी है। इस वजह से चर्चाओं का विषय। कमल बागड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। ये सभी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर इन चुनावों में नजर रहने वाली है। अब मादीपुर विधानसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ से राखी बिरलान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी, इनकी सीट बदली गई है और अब मादीपुर से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में भी किसी दूसरी सीट से विधायक ही बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने राखी बिरलान को टक्कर देने के लिए उर्मिला कैलाश गंगवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं जेपी पवार को कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प रहने वाली है। मादीपुर विधानसभा की जनता किसको चुनती है, देखना दिलचस्प होगा। पटपड़गंज विधानसभा सीट की बात करें, ये चर्चाओं का विषय इसलिए है 2 लाख से ज्यादा यहाँ वोटर्स हैं। लगभग 1 लाख पुरुष मतदाता, लगभग 1 लाख ही महिला मतदाता और 16 थर्ड जेंडर। अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर है। चर्चाओं का विषय इसलिए है क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ से लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में, उससे भी पहले विधानसभा इलेक्शंस में जीत दर्ज किए थे। तो पटपड़गंज विधानसभा सीट अवध ओझा के लिए छोड़ी है। रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है और चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है। इस वजह से भी ये चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बेहद दिलचस्प होगी यहाँ की लड़ाई। तिलकनगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। यहीं से सिटिंग विधायक श्वेता सैनी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट और बीएस बावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट रहने वाले हैं। यहाँ की लड़ाई देखिए काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस वजह से चर्चाओं का विषय ये सीट बनी हुई है। अब जरनैल सिंह क्या झाड़ू चला पाते हैं या नहीं, यहाँ देखना होगा। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती की अगर बात कर ले, आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है। इनको टक्कर देने के लिए करनैल सिंह को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश लूथरा को उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने, तीनों ही बड़े बड़े नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के। सत्येंद्र कुमार जैन कई बार के यहाँ से विधायक और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स में शुमार, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। मालवीय नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सोमनाथ भारती यहाँ से 3 बार के विधायक, एक बार फिर से उन पे भरोसा जताया। लगभग 1,55,000 वोटर से 83,000 पुरुष मतदाता है और 72,000 महिला मतदाता है। 4 थर्ड जेंडर है। इनको टक्कर देने के लिए सतीश उपाध्याय को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और जितेंद्र कुमार को कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। मालवीय नगर विधानसभा सीट सोमनाथ भारती की वजह से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब तमालपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। सूर्य प्रकाश खत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। लोकेंद्र चौधरी हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तिमारपुर विधानसभा की जो जनता है वो किसको चुनती है, देखना दिलचस्प होगा। पटेल नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें, राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे और मंत्री भी रहे हैं दिल्ली सरकार में। अब बीजेपी में है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आम आदमी पार्टी से प्रवेश रतन है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृष्णा तीरथ है जो उनको इस चुनावी मैदान में टक्कर दे रहे हैं।